आरएसएस का भी एक पत्र जो है वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा के कांग्रेसीकरण पर सवाल उठ रहा है। असम बीजेपी में बगावत, क्या आरएसएस ने खींच लिए हाथ? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या असम में बीजेपी अब कांग्रेसियों की पार्टी बनती जा रही है। तो असम की खबर क्या पंजाब से होते हुए हिमाचल को भी थोड़ा हिलाएगी? हिमाचल में ठीक वही इन बीजेपी वालों ने किया और वो किए, जो बोलते हैं ना किया धरा, वो सब कुछ धरा का धरा ही रह गया। असम में भी हेमंत बिस्व शर्मा जो बड़ा चेहरा है, वो एक समय कांग्रेस के सेनापति थे, जो आज वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मोहन भागवत जी ने जिस तरह से कहा वो सही कहा है। आज बीजेपी के ये जो वायरल हो रहा है, ये जो क्लिप पहले दिखाया आपने कि कांग्रेस मुक्त करते करते अब बीजेपी जो कांग्रेस युक्त हो गई। बीजेपी ने सिर्फ अपने सपनों को सच करने के लिए ये तमाम चीजें की थी। ये वही है जहां पर शांता कुमार जी जैसे नेता ने बीजेपी को एस्टेब्लिश किया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने उसके ऊपर एक महल खड़ा किया। अगर आज की डेट में आरएसएस ऐसा कह रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हिमाचल की बात करें तो क्या हो रहा है, अभी पंजाब में यही इशू है। आज बीजेपी यूजीसी के मसले पे घिर गई, आज बीजेपी के हाथ खड़े हो गए वहां पे कि भाजपा के जो लोग काफी अरसे से जो पार्टी में खून पसीना लगा रहे हैं। बीजेपी की अगर दोबारा सत्ता में आती है तो उसका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए आप? आपके दिमाग में पहला चेहरा कौन आ रहा है ऐसा? ठीक है, नहीं, साफ चेहरा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं। यहाँ पर नाम आ रहे हैं दो, आप हैरान होंगे। बड़ा खुलासा हो रहा है, दो नाम है ना, दो नाम आ रहे हैं, एक डॉक्टर राजीव बिंदल का और दूसरा आ रहा है हर्ष महाजन जी का। 9 बलियां पिछली याद कर लीजिए आप, वीरेंद्र कंवर जैसा लीडर मरवा के रख दिया। पुराने जख्म मत हारे करा करो आप प्लीज, उदय यार डॉले ऐसे ना जख्म मत हारे करा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। आज की बड़ी खबर हिमाचल से नहीं है, लेकिन असम से खबर आ रही है और उस खबर का असर क्या हिमाचल में भी नजर आएगा। आइए सबसे पहले आपको बता दूं एक राष्ट्रीय चैनल क्या बता रहा है। सबसे पहले वो आपको क्लिपिंग दिखा देते हैं। असम बीजेपी में बगावत, क्या आरएसएस ने खींच लिए हाथ? असम की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी के अंदर ही भूचाल मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बेहद सख्त और विस्फोटक पत्र प्रकाश में आया है। इस पत्र में मोहन भागवत ने असम बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या असम में बीजेपी अब कांग्रेसियों की पार्टी बनती जा रही है और क्या अपने ही कार्यकर्ताओं का हक छीना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पत्र में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि असम में बीजेपी अब अपने मूल विचार से भटक चुकी है और पार्टी का नियंत्रण धीरे धीरे कांग्रेस से आए नेताओं के हाथ में चला गया है। पत्र में कहा गया है कि जिन कार्यकर्ताओं ने सालों तक कांग्रेस को हराया, आज उन्हीं को कांग्रेसियों के लिए काम करने को मजबूर किया जा रहा है। टिकट और सत्ता पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जगह कांग्रेस से आए नेताओं को दी जा रही है। यहाँ तक कि सरकार के कई बड़े विभाग पूर्व कांग्रेसी नेताओं के कब्जे में बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या असम में बीजेपी का मूल चेहरा खत्म हो रहा है? क्या ये पार्टी अब वैचारिक संगठन नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता का माध्यम बन गई है? इस पत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्थिति नहीं बदली गई तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले वैचारिक कार्यकर्ता इस व्यवस्था के समर्थन में काम करने से पीछे हट सकते हैं। और यही नहीं, पत्र में ये भी मांग की गई है कि असम में तुरंत ऐसा नेतृत्व सामने लाया जाए जो मूल बीजेपी और संगठन की विचारधारा से जुड़ा हो। तो ये वो बड़ी खबर है कि असम में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा जो है मैदान में उतरी है। हालांकि चेहरा मोदी का होता है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और आरएसएस का भी एक पत्र जो है वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा के कांग्रेसीकरण पर सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या भाजपा का ये पैटर्न जो है वो अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का भूचाल लाएगा? क्योंकि अब तक तो ये भाजपा को फायदा देता नजर आ रहा है। मेरे साथ है उदय आ जाइए फ्रेम के अंदर। तो उदय, ये खबर आपने देखी असम की, तो असम की खबर क्या पंजाब से होते हुए हिमाचल को भी थोड़ा हिलाएगी? एक तो पहले आपने थोड़ी सी खबर वैसे ही घुमा दी कि पंजाब से होते हुए, तो पहले तो बात आ जाती है हिमाचल की जी। हिमाचल में ठीक वही इन बीजेपी वालों ने किया और वो किए, जो बोलते हैं ना किया धरा, वो सब कुछ धरा का धरा ही रह गया।
सपने थे सरकार में वापसी के, सपने थे कुछ और, लेकिन इनके सपने जो इन्होंने कांग्रेसियों के जरिए पूरा करने की कोशिश करी थी, तो उसका जो फायदा मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि भाजपा की रणनीति नहीं है, उत्तराखंड हो चाहे और जगह हो, वहां पे कांग्रेस के जो स्टैब्लिश लीडर है, क्योंकि भाजपा का मानना है जो सीट आप जीत नहीं सकती वहां से आपके पास यदि कांग्रेस के लोग आ जाते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। इस तरह का जो है असम में भी हेमंत बिस्व शर्मा जो बड़ा चेहरा है, वो एक समय कांग्रेस के सेनापति थे जो आज वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अक्सर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस वो छोड़िए इनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये वो जयराम ठाकुर जी, इन सबको छोड़िए। आप ये देखिए कि हिमाचल के लोगों के साथ धोखा कितना बहुत हुआ। कैसा धोखा? और उस धोखे में जो वोटर था उसके साथ तो दगा हुआ ही हुआ, और उसके साथ बीजेपी ने सिर्फ अपने सपनों को सच करने के लिए ये तमाम चीजें की थी। और उसके बाद उसका नतीजा भी सामने आ गया। जब उपचुनाव हुए तो फिर वो 40 के 40 हो गए, अपनी 2 सीटें बढ़ा के। कौन सा, अगर मैं ये कहूँ कि मोर्चा फतह बीजेपी ने कर लिया। अब मोहन भागवत जी ने जिस तरह से कहा वो सही कहा है। आज बीजेपी के ये जो वायरल हो रहा है, ये जो क्लिप पहले दिखाया आपने, उससे लोग खुश हैं कि जिन लोगों को हम हराते थे या वो लोग हमको हरा देते थे, जिन्होंने सारी उम्र जिसके विरोध में लगा दी। बिल्कुल। और जब ऐसी चीजें होंगी तो फिर कौन सा कैडर बीजेपी, कौन सा, फिर तो बीजेपी को ये कहना चाहिए इन परिस्थितियों में कि जी हमारा तो कांग्रेस को मिला के हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वही चीज आ गई ना कि जहाँ पे कोई जीत नहीं सकता वहां पे कांग्रेस, आप कांग्रेस मुक्त से कांग्रेस युक्त की और धीरे धीरे ये तो हिंदुस्तान के लोग बड़ी पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करते करते आप बीजेपी जो हो कांग्रेस युक्त हो गई। अब अपनी लीडरशिप की काबिलियत पे इन लोगों ने सवाल उठाए। अगर हिमाचल की ही बात करें तो ये वही है जहां पर शांता कुमार जी जैसे नेता ने बीजेपी को स्टैब्लिश किया, बीजेपी की नींव रखी। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने उसके ऊपर एक महल खड़ा किया। पहली बार 1 मंजिल का था, साथ में दूसरी मंजिल जो थी वो पंडित सुखराम जी की थी, लेकिन समझौता है वो एक लेवल था। ये कौन सा लेवल था? अगर आज की डेट में आरएसएस ऐसा कह रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। शायद वहां पे उन्होंने यही कहा है कि अगर ऐसे ही बीजेपी करेगी तो हम उसके साथ नहीं है। आरएसएस कम से कम एक ऐसा संगठन है जिसे ये कहा जा सकता है कि ये असूलों के ऊपर चलता है। और जब आपको लगता है राजनीति में असूल होते हैं, क्योंकि आरएसएस जो है राजनीति में नहीं। आरएसएस ने ठीक किया ना, अगर किनारा कर रही है। अगर ये खबर सही है कि मोहन भागवत जी ने एक खत निकाला है, तो वो जो खत है ना, वो कांग्रेस की उस बात पे एक तरह से मोहर भी आंका जा सकता है जिसमें ये कहा जाता है कि भैया हमारे से आपकी सरकारें चली हुई हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हिमाचल की ही बात करें तो क्या हो रहा है? अभी पंजाब में यही इशू है। ये अभी ट्रेंड करने शुरू हो चुका है कि पंजाब में अब बड़ी जल्दी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं चुनावों से, तो अभी भी तो भाजपा की मेन लीडरशिप कांग्रेस की है, चाहे वो बिट्टू हो चाहे जाखड़, सब लोग तो कांग्रेस के लोग हैं। बिट्टू है, ये तमाम लोग तो वहीं के हैं। तो बीजेपी का अपना क्या था वहां पे? आज बीजेपी यूजीसी के मसले पे घिर गई, आज बीजेपी के हाथ खड़े हो गए वहां पे। तो अब आप बताइए कि जवाब जो लोगों से जुड़ी हुई बात होती है उस पे ना कांग्रेस जवाब देती है, ना सो कॉल्ड विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस चीज का जवाब देती है कि यूजीसी के ऊपर आपका क्या रुख है। यार आप उसके हक में हैं तब भी आप कहिए, साफ कहिए कि हम उनके हक में हैं, या आप उनके विरोध में हैं तब भी कहिए। कहते हैं मामला कोर्ट में है, नहीं, या कोई मध्य मार्ग है तो उस मध्य मार्ग का जिक्र कीजिए। यानी वोट बैंक की राजनीति चाहिए, लोगों के घर टूट जाए, लोगों का जो एक फेथ का बैंक होता है ना, बैंक ऑफ फेथ, वो तबाह हो जाए इन लोगों को। कोई आप सीधे बताइए मुझे कि ये जिस तरह से हम आसाम की बात करें, क्या हिमाचल में भी ऐसे हालात बन सकते हैं कि भाजपा के जो लोग काफी अरसे से जो पार्टी में खून पसीना लगा रहे हैं, अब वही बात आ गई जी, पार्टियों का लोग ना आकलन करते हैं और इनकी जो इनपुट है ना वो इनको आईबी देगी, ना इनको दूसरे जो खुफिया संगठन है ना लोकल इंटेलिजेंस देगी, ना सीबीआई देगी। अब एक बात और निकल के सामने आ रही है कि हिमाचल में अभी मेरे को एक बात आप ओपन तौर पे बताइएगा कि बीजेपी की अगर दोबारा सत्ता में आती है तो उसका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बताइए आपके दिमाग में पहला चेहरा कौन आ रहा है? ऐसा देखिए नहीं, साफ चेहरा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं क्योंकि हमेशा मोदी और अमित शाह की जो प्लानिंग होती है वो किसी को पता नहीं होती। अब ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ, पता नहीं होता। अब ये ट्रेंड चल पड़ा है बीजेपी के अंदर कि अगर यही माहौल रहा और आरएसएस की बातों में
इनको अपनी सहमति दर्ज करवानी पड़ी तो ऐसा हो कि प्रचंड बहुमत में बीजेपी हिमाचल में आ जाती है तो किसी फर्स्ट टाइमर को ये सीएम बना देंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे देख लिया। राष्ट्रीय के हमने पिछले 8 मुख्यमंत्री देख लिए जिन्हें आप जानते थे ना, मैं जानता था। मैं वही चीज बता, हरियाणा देख लीजिए आप, बिहार देख लीजिए, वही चीज आपको बता रहा हूँ। और जब ऐसी चीजें होंगी तो अब एक और चीज निकल के सामने आ गई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर अमित शाह और मोदी इन दोनों की जो जोड़ी है अगर उसी हिसाब से काम करती है और समझौते की नौबत नहीं आती तो एक भी ऐसा नेता बीजेपी से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जो वर्ग विशेष का नेता होने की बात कहता हूँ कि मैं राजपूतों का नेता हूँ, मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, मैं एससी का नेता हूँ, मैं एसटी का नेता हूँ, है ना। इस तरह से कोई दबाव बनाने लायक नहीं रहेगा कोई भी बीजेपी का नेता कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं, यहाँ पर नाम आ रहे हैं 2, आप हैरान होंगे, बड़ा खुलासा हो रहा है। 2 नाम है ना, 2 नाम आ रहे हैं, एक डॉक्टर राजीव बिंदल का और दूसरा आ रहा है हर्ष महाजन जी का। कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी तो दोनों की कम्युनिटी कितनी है, 1%, 2%, 3%, इससे ज्यादा तो नहीं है। और दोनों का अगर पॉलिटिकल करियर देखा जाए, 75 साल वाला फार्मूला तो खैर फेल हो चुका है यहाँ पे, तो 75 साल का तो ये टच कर जाएंगे अगले चुनावों तक ना। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ या पंजाबी में कहूँ, ना बुड़क डॉक्टर जी बिंदल मार सकते ने, ना हर्ष भाई मार सकते ने, क्योंकि वो बेस ही नहीं है पीछे। तो हाईकमांड को वो चीजें पसंद आएंगी। अब आप जितना मर्जी चीख लीजिए कि मैं ब्राह्मण नेता हूँ, मैं राजपूत नेता हूँ, मैं फलाना नेता हूँ, तो वो चीजें एटलीस्ट बीजेपी के भीतर नहीं चलेंगी। ट्रेंड यहाँ पर भी चेंज होगा। देखिए, भाजपा का ये हमेशा रहा है कि भाजपा जब भी निर्णय लेती है ऐसा निर्णय लेती है। मुझे लगता है अमित शाह और मोदी की जोड़ी क्या निर्णय लेती है, किसको, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्णय का भी किसी को पता नहीं होता। उस चीज को भी आप एक तरफ रखिए। अभी देखिए बीजेपी का, अगर हाँ हिमाचल के अंदर बीजेपी के नेताओं को अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, पिछड़े साबित हो चुके हैं सारे के सारे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पिछले दिनों सबसे ज्यादा, पिछले कल ही सबसे ज्यादा वो हुआ कि इतने दिन के, हाँ, सबसे अधिक समय जो है इसमें बीजेपी के, मैंने तो नहीं देखा खैर कोई भी कि जिसने इस चीज पे बधाई दी हो या उसने सोशल। बिंदल जी का अध्यक्ष के तौर पे तो मैंने देखा, अध्यक्ष तौर पे था ना। हाँ। कांग्रेस ये आगे है भाई। अब बीजेपी को इस चीज का भी आकलन करना पड़ेगा कि जो लोग आगे आके आपके सोशल मीडिया पे आपकी जो आपका फर्ज बनता था आप तो निभा नहीं रहे, बीजेपी वाले, है ना, वो कांग्रेसी निभा रहे हैं। ठीक है, वो स्लाइड्स भी लगा रहे हैं, वो फोटो भी लगा रहे हैं। तो बीजेपी को भी दूसरी तरफ सोचना चाहिए। भागवत जी, दरिया उठा के कुछ नहीं होगा, कहीं नजर भी आना पड़ेगा आपको। वो भी छोड़िए, बीजेपी के भी जो आला नेताओं को भी ये लगना चाहिए कि आने वाले दौर में कितना मोह भंग खुद बीजेपी के उन नेताओं का हो चुका है। 9 बलियां पिछली याद कर लीजिए आप। वीरेंद्र कंवर जैसा लीडर मरवा के रख दिया, क्या हासिल कर लिया। इसी तरह से बाकी लीडरशिप खत्म हुई कि राजेश जी किसके लिए ली बलियां आप लोगों ने। बीजेपी का कैडर पूछता है ये सवाल, हम नहीं पूछते। धर्मशाला की बात कर लो आप कि इतना ज्यादा था। सबसे ज्यादा कौन बोलता है कांग्रेस के खिलाफ, बताओ कौन बोल? सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, ये नहीं, बीजेपी का कौन सा नेता था जो इन दोनों के खिलाफ, या मान लीजिए सुधीर शर्मा के खिलाफ कौन बोला करता था, बताइए। सबसे ज्यादा तो भाजपा के लोग ही बोलते थे। भाजपा के लोग कौन है? जैसे अक्सर हम बात करें तो जैसे संजय शर्मा यहाँ से बात उठाते थे, अक्सर वो बड़ा विरोध करते थे। संजय शर्मा जी शर्मा थे दोनों, तो इसलिए प्यार ज्यादा था। याद करिए वो दौर की संजय शर्मा किस तरह से। विशाल नेहरिया का नाम 2 मिनट छोड़िए, विशाल नेहरिया को भी, वो भी कांग्रेस के ना बीजेपी के, मूलतः बीजेपी के रहे हैं। लेकिन संजय शर्मा का जिक्र आपने किया, मैं इसी पे ज्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा। संजय शर्मा कितने से ब्लैक एंड व्हाइट में कागज आके मीडिया के सामने साझे कर देते थे। ऊना से शुरू होते थे, धर्मशाला। आज भी हर मुद्दे पे सामने तो भाजपा की तरफ से वो ही आते हैं क्योंकि प्रवक्ता है भाजपा के। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को बताओ कि संजय शर्मा के पास अभी ऐसा मौका है। बड़े शर्मा है यहाँ, सचिन शर्मा है, राकेश शर्मा है, पर सब पर भारी एक शर्मा है, सुधीर शर्मा है आज के दौर में। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इन लोगों का दिल किसी ने देखा होगा। कांग्रेसियों को तो छोड़ दो। अरे ऐसे ना आप पुराने जख्म मत हरे करा करो आप, प्लीज उदय यार, डोले ऐसे ना जख्म मत हरे करा करो। चेहरे पे उनकी खुशी होती है जब वो भाजपा के उस पर बैठते हैं। इन चीजों को देखिए, नेताओं की खुशी आती जाती चीज है। नेताओं की तो मैं ज्यादा जिक्र भी नहीं करता, ज्यादा फिक्र भी नहीं करता। लेकिन आम आदमी, अगर आरएसएस, एक आरएसएस के ही बंधु मिले, है ना,
तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो आप मना कर दिए कि भैया कोई आरएसएस का आएगा तो माफ करना, क्योंकि यूजीसी वाले मसले पे हमारे हाथ अब खड़े हैं। आरएसएस के भीतर की आवाज है, तो शायद यही आवाज मोहन भागवत जी तक भी पहुंची है कि इस तरह से विघटन द्वारा अगर चलता रहेगा और सियासत हावी होती रहेगी तो हम लोग खत्म है। अब बात कर रहे थे हम हिमाचल के संदर्भ में। अब हिमाचल के संदर्भ में आपको नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है, मेरे को भी नहीं पता मुख्यमंत्री कौन है, और अभी तक तो यही नहीं पता है कि बीजेपी का इस वक्त माहौल है क्या। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों दहाड़े मार रहे हैं, क्यों दहाड़ कर हर चीज को बोल रहे हैं। बीजेपी के बकाया नेता आपने देखे सदन के भीतर जो जिस तरह से हो बिखराव नजर आ रहा है। कांग्रेस ये तो मजबूर है ना, ये तो सीधा शब्द यूज कर रहा हूँ कि मजबूर है, मेरे कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल आज के उनके हालात ऐसे हो गए, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो कांग्रेसियों की हवा टाइट करी हुई है, एक भी कांग्रेसी नहीं बोल पा रहा है। आप बताइए, आपको भी देखिए मुख्यमंत्री बहुत बड़ा बयान देते हैं जिसने जाना हो जाए, लेकिन कोई नहीं चाहता। वो भी छोड़िए, सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो अभी तक का बतौर मुख्यमंत्री 3.5 साल का कार्यकाल रहा है, एक पहली बगावत हुई वीरभद्र सिंह पैटर्न में, वीरभद्र सिंह जी मना भी लेते थे, उस बंदे ने वो भी नहीं मनाए। अब सबको डर हो गया है। अब दूसरी चीज पे आता हूँ, जिस तरह से एक कॉमन माहौल बना हुआ है कि इस बार तो कांग्रेस गई, यही माहौल है ना, कांग्रेस आई कांग्रेस गई, यही माहौल है ना। अब बीजेपी ऐसी कौन सी कार्यशैली है आपको नजर आ रही जिससे ये कहें कि जी भी कांग्रेस तो गई। बड़ी एक डिफरेंस आ जाता है उसकी सोच के बीच में। बीजेपी की टिकट के लिए लड़ाई होगी, बीजेपी खुद कांग्रेसियों को उठाएगी, जिस तरह का ताजा इतिहास है बिल्कुल 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 9 वाला। बीजेपी का कैडर बोलता है कि हम हाफ चुके हैं, हमें लगातार दौड़ा के रखते हैं, अगर दौड़ाया नहीं तो वो बोलेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की होती है वो वीसी लगातार उनके प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम फुल टाइम पार्टी है, लेकिन उसमें संगठन के हिस्से में क्या जो बड़े नेता हैं वो 1% टाइम दे रहे हैं। बहुत बड़ा एक कहूं कि आश्चर्यजनक नतीजे सामने आएंगे। लोग ना बीजेपी से खुश हैं ना लोग कांग्रेस से खुश हैं, जिसको अक्सर हम थर्ड फ्रंट बोलते हैं ना कि ये थर्ड फ्रंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये भी तय मानिए कि फर्स्ट फ्रंट के हालात बन चुके हैं हिमाचल में। तो उदय हमेशा फर्स्ट फ्रंट के हिमाचली रहे। का मानना है कि कांग्रेस भाजपा से प्रदेश की जनता दुखी हो गई, लेकिन क्या असम की हवा यहाँ तक भी आएगी? क्या हिमाचल प्रदेश की राजनीति में असम के चुनावों के बाद पंजाब और हिमाचल में भी कुछ चीजें बदलेगी? जरूर इस पे हमारी नजर रहेगी। और क्या ये कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में सो कॉल जो इनका कहना है फ्रंट मोर्चा कोई जगह बनाएगा? बड़े सवाल है, लेकिन अभी चुनाव बहुत दूर है। अक्सर हम चर्चा आपके बीच करते रहेंगे, जरूर अपनी राय दें। क्यों उदय भाई? राय नहीं दें, राय बनाएं अपनी कि बीजेपी ने क्या दे दिया, कांग्रेस ने क्या दे दिया। भिख मंगे हैं हम लोग कि हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, हमें सड़क दे दो, हमें अस्पताल दे दो, हमें ये दे दो वो दे दो। कभी अपने बच्चों को आगे कीजिए आप और कोसना बंद कीजिए। बीजेपी को भी कुछ मत बोलिए, कांग्रेस को भी कुछ मत बोलिए। ये देखिए कि आपका भविष्य है कहाँ पे। बीजेपी के कितने लोगों का भविष्य बन गया, कांग्रेस के कितने लोगों का भविष्य बन चुका है, या अभी तक कितने लोगों का भविष्य बन रहा है, ये भी आप बारीक नजर से देखिएगा। तो आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर, मैं हूं पंकज पंडित, मेरे साथ उदय। आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत आभार। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया, चार्जर सस्ता हो गया सर, गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर, गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया, गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।